नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चुनावी जंग से, जहां पर केजरीवाल निशाने पर हैं ऑन एंड, और वहां खास तौर पर निजी हमले उन पर हो रहे हैं कार्टून्स के जरिए लगातार। आज जैसे ये वाला कार्टून आज आया है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। क्लोजअप मैं जरा हमारे डायरेक्टर प्रवीण सर को बोलता हूँ, जरा क्लोजअप भी दिखा दे आप लोगों को पूरा। ये देखिए, ये तो है कि एक है, थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए सर, हम आपको दिखाएंगे कि किस बात पे प्रॉब्लम हो रही है। ये हमने अंडरलाइन कर रखा है। ये है कि गोत्र पे बात किया है, आपका उपद्रवी गोत्र। इस पे जरा जूम इन कर लीजिए। चलिए, आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, यहाँ पे जो बताया गया है वो है कि आपका उपद्रवी गोत्र, तो इसमें क्लियरली कोई गोत्र पे अटैक नहीं है। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ केजरीवाल जी का जो और या आपका भी प्रतिक्रिया आया है अभी तक, उसमें आप बोल रहे हैं कि ये कास्ट पे अटैक है। आप अगर उस विज्ञापन को बड़े ध्यान से देखिए, वो कह रहा आपका उपद्रवी गोत्र, यहाँ भी व्यवधान डालना चाहता है। हाँ। सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि वो उपद्रवी है और उनका गोत्र जो है वो भी उपद्रवी है। मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सालों में इतने निचले स्तर पर बीजेपी ने गिर के कभी इस तरीके से बयानबाजी की। लगातार वो निचले स्तर पर गिर के बयानबाजी करते रहे, लेकिन ये इनके डेस्परेशन को शो करता है। मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा है, आपकी नाराजगी अरविंद केजरीवाल से हो सकती है, आपकी नाराजगी जो है वो उनकी पार्टी के साथ हो सकती है, लेकिन आपकी नाराजगी उस समाज से कैसे हो सकती है जिस समाज को अरविंद केजरीवाल बिलोंग करते हैं? आपकी नाराजगी अग्रवाल समाज से कैसे हो सकती है? ये मेरा सवाल है कि आप पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताने का काम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। आशुतोष जी, एक सेकंड रुकिए, विजय गोयल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। बीजेपी के विजय गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपकी पार्टी और आपका चुनाव प्रचार इतने निजी हमले केजरीवाल पर क्यों कर रहा है? अब वो कह रहे हैं कि आपने अग्रवाल समाज के गोत्र पर हमला किया है आज के अपने विज्ञापन में। इसी से लगता है कि उनकी मानसिकता कैसी है जी। यहाँ गोत्र का मतलब नहीं है, मैं भी उस गोत्र से हूँ। मैंने तो आज तक इनको किसी वैश्य समाजों के कार्यक्रम में आज तक भाग लेते हुए देखा नहीं है। अब इनको अग्रवाल समाज की याद आ रही है। मैंने कभी इन्होंने उनकी समस्याओं के लिए लड़ते नहीं देखा है। यहाँ पे गोत्र का मतलब उनके डीएनए से है। जो आदमी 2 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर करने के लिए गणतंत्र दिवस को खराब करने को तैयार किया जाए, उसको गोत्र मतलब डीएनए हो गया। विजय जी, गोत्र मतलब यहाँ पे डीएनए। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। अभी विजय गोयल जी ने ये कहा है उनकी आपत्ति उनके डीएनए से है, यानी आप अरविंद केजरीवाल के माता पिता को आप उपद्रवी बताने का काम करें। विजय गोयल जी, ये आप गलती भी कर रहे हैं, उसके ऊपर सीनाजोरी भी करें। अब आप उनके माता पिता को आप उपद्रवी बताने का काम करें। आपको जो जेनेटिक्स समझने वाले लोग हैं, जो हेरिडिटी समझने वाले लोग हैं, उनको पता है कि माता पिता का डीएनए उनके बेटों में जाता है। अब आप अरविंद केजरीवाल के माता पिता को आप उपद्रवी बताने का काम कर रहे हैं। किस तरीके की राजनीति विजय जी आप कर रहे हैं? कम से कम आपसे मैं उम्मीद नहीं करता था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बात ये जो आपकी मानसिकता है ना, तोड़ना मरोड़ना बात करना विजय जी, तरीके से मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना। अगर आपको बोल रहे हैं मैं फोन रखता हूँ जी। नहीं, अगर आप ही को बोल रहे हैं और मुझे सुनना ही नहीं आपको, जरा विजय जी को भी बोलने दीजिए। आशुतोष जी जरा विजय जी को बोलने, अपना वो खत्म करने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। आशुतोष जी, एक सेकंड रुकिए जी। आशुतोष जी, आप टीवी के बड़े एंकर रह चुके हैं, आपको पता है कैसे ये करना है। थोड़ा सा आप रुक जाइए, विजय जी को बोलने दीजिए, आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे जरूर। विजय जी बोलिए, आपका पॉइंट खत्म कीजिए। लेकिन जो आशुतोज जी बोल रहे हैं, इनकी डीएनए आपने कहा, गोत्र मतलब डीएनए, मतलब गोत्र जो डीएनए है, इसका मतलब उनके केजरीवाल जी के बच्चों में भी ये डीएनए होगा। इसका मतलब एक सीधी सी बात ये है कि इसका मतलब सीधी सी बात है, उनकी मानसिकता ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ उपद्रव फैलाना है, जिसमें पत्थर फेंकना है और भाग जाना है जी। जिन लोगों को जैसा लाभ लेना होता है, ये बताइए मुझे कि एड में ये क्यों नहीं आया कि आपका उपद्रवी मानसिकता, गोत्र वर्ड यूज करने का मतलब क्या होता है? एक बात समझाइए ना बात को जी। आप जिस तरीके से उसको तोड़ रहे हैं, उसका भाव देखिए ना, कि 2 पुलिसकर्मियों को लेने के लिए आप लोग लगातार। सर, मैं तो सिर्फ आपकी एड की बात कर रहा हूँ, पुलिसकर्मियों की बात इसमें कैसे आ गई? सिर्फ आप बताइए, आपके एड में गोत्र शब्द क्यों आ रहा है? मानसिकता आप समझा रहे, डीएनए मानसिकता, गोत्र का यूज क्यों है? आप समझिए वो मानसिकता ही है जी। आप समझिए वो मानसिकता है, तो वो क्यों नहीं? आप क्या ये फिर मानते हैं कि ये एड में ये वर्ड यूज करना गलत था? मेरे मुंह में शब्द डालने की आवश्यकता नहीं ना। मेरी शब्द तो मैंने आपको बता दिया
सीधी सी बात है, हर चीज के अंदर अगर इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो जिनको पॉलिटिकल लाभ लेना है वो इस तरह से करेंगे। आज तक तो उनको समाज की याद आई नहीं थी, आज जब चुनाव आ रहे हैं तो उनको समाज की याद आ रही है। मैंने तो कभी किसी पर कार्यक्रम विजय जी में देखा नहीं उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, विजय जी इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके विज्ञापनों में होता है, विजय जी एक बार हमारी भी बात सुन लीजिए, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी के विज्ञापनों में होता है तो आप ही मौका दे रहे हैं ना उनको आप पर हमला बोलने का। बात ही नहीं समझ रहे, इसमें हमला बोलने वाली कोई बात नहीं ना। हम तो रोज उनको कह रहे हैं कि जिस तरीके के वो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की वो फोटो लगा देते हैं, जिस तरीके से वो दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री तय कर देते हैं, जिस तरह से वो अवसरवादी करते हैं, ये तो उनको देखना है ना कि देश उनको कैसे देख रहा है। देश उनको कैसे देख रहा है कि आप झूठ पे झूठ बोलते जाइए और उसके बाद जिसको मर्जी भ्रष्ट कह दीजिए, जिसको मर्जी वो कह दीजिए, पत्थर मारिए और फेंक जाइए। तो ये उपद्रवी पन तो क्या नहीं है तो क्या है जी, उपद्रवी भी है। चलिए एक सेकंड, फिर आप विजय जी आपने बोल लिया है, आप फोन पे बने रहिए, थोड़ा आशुतोष जी का प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपने जो कहा इस पर। नहीं, मुझे लगता है कि विजय गोयल जी हिंदू हैं, वो अग्रवाल समाज से आते हैं, गोयल समाज से आते हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि अग्रवाल समाज में गोत्र का मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म में गोत्र का मतलब क्या होता है। जब आप कहते हैं आपका उपद्रवी गोत्र, यानी मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस समाज से आते हैं वो समाज उपद्रवी है। दूसरी बात, मैं विजय जी की बहुत इज्जत करता हूं, पर्सनली हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गोत्र का मतलब होता है डीएनए, जो साइंस का विद्यार्थी है, जो जेनेटिक्स का विद्यार्थी है, मैंने बायोलॉजी किया इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। डीएनए एक परिवार की परंपरा में माता पिता से लेके बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। यानी अब विजय गोयल जी का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता है उनका डीएनए खराब है, वो उपद्रवी है, और अरविंद केजरीवाल का डीएनए खराब है, उनके बच्चों का डीएनए खराब है। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आप चुनाव हार रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, ये मतलब ही नहीं करता। देश की राजनीति के अंदर अगर आप का विमर्श लेकर आएंगे, अगर आप अरविंद केजरीवाल के माता पिता को गाली देने का काम करेंगे, अगर आप अरविंद केजरीवाल जिस समाज के आते हैं अग्रवाल समाज को गाली देने का काम करेंगे, तो विजय जी आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर फौरन माफी मांगनी चाहिए और अपनी भूल सुधार करनी चाहिए। ये गलत बात है। हमने अभी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी देखा कि वो कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग में से लेकर जाएंगे, लेकिन आशुतोष जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गोत्र का मुद्दा उठा के, चाहे आपकी पार्टी हो या जो सफाई विजय जी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समाज को जातिगत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश तो हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी तरफ से तो ये सवाल खड़ा नहीं हुआ, हमने तो गोत्र का शब्द का इस्तेमाल किया नहीं है, तो आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं दे सकते। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से, कल जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो बिला नसीब वाला है, कुछ इनके गिरिराज सिंह जो उनको राक्षस बताते हैं, और उनकी जो उनके साध्वी हैं ज्योति, वो किसी को हरामजादे बोल देती हैं, किसी को हरामखोर बोल देते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, नक्सली बताने का काम किया जा रहा, अराजक बताने का काम किया जा रहा, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। लेकिन मैंने जो शब्द हम बीप कर रहे थे इतने दिन आपने कर दिया ऑनलाइन, क्या करें। लेकिन मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि ये तो यूजेज हो सकता है ना कि उन्होंने जो कहा वो है उपद्रवी गोत्र, मतलब हम अंग्रेजी में यूज करते हैं कि हिज डीएनए इज लाइक दिस, लेकिन उसमें डीएनए यूज एक फिगरेटिव तौर पे होता है, इसका उतना लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है कि डीएनए मतलब बच्चों में भी होगा। ये तो आप बोल सकते हैं कि गोत्र का यूजेज जो है यहाँ पे उसी डीएनए जिस तरीके से। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने जेनेटिक्स पढ़ी है, मैंने मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी अच्छी तरीके से पढ़ा, इसलिए मुझे पता है कि डीएनए का मतलब क्या होता है। लेकिन आशुतोष जी ये तो साइंस, लेकिन आम यूजेज जो होता है डीएनए का, सब तो आपकी तरह साइंस नहीं पढ़ के आए ना। वो बोलते हैं कि हिज डीएनए इज लाइक दिस, मतलब इसका नेचर ऐसा है। जब बोलते हैं इस आदमी का नेचर ऐसा है, तब इसका मतलब हम ये नहीं बोलते कि पूरे दुनिया का नेचर ऐसा है या उसके पूरे परिवार का ऐसा है। तो क्या ये आप लोग भी थोड़ा सा, आपको चांस मिल गया थोड़ा सा काउंटर अटैक करने के लिए? दोस्त मैं आपको बताऊं, जो एक निजी बातचीत की भाषा बिल्कुल अलग होती है और सार्वजनिक बातचीत की भाषा बिल्कुल अलग होती है। हम आप जब पर्सनल लेवल पे एक दूसरे से बात करते हैं तो कई गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उसको सार्वजनिक जीवन में उसी तरीके से गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दें? तो जो सार्वजनिक जीवन की जो मर्यादा होती है और सार्वजनिक भाषा की जो मर्यादा होती है, आज बीजेपी उसको लांग रही है। और उसी संदर्भ में अगर आप डीएनए का इस्तेमाल करेंगे, विजय गोयल जी से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है इस बात को लेके कि विजय जी ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता को गाली देने का काम किया है और उनकी पार्टी ने
उनकी पार्टी ने अग्रवाल समाज को वो गाली देने का काम किया है। मुझे लगता है कि उन्हें फौरन भूल सुधार करना चाहिए और फौरन अपने शब्द वापस लेने चाहिए। विजय गोयल जी ने ऋचा फोन काट दिया है, शायद यार डिस्कनेक्ट हो गया, ये भी काटना नहीं बोलना चाहिए, डिस्कनेक्ट हो गया। आशुतोष जी एक चीज हमें बता दीजिए कि आप क्या करने वाले, कुछ हम ट्वीट देख रहे थे शायद अरविंद जी का कि उसमें वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग के पास जाएंगे, आपका अगला प्लान क्या है? उनका भी फोन कट गया है या उन्होंने काट दिया है, जो भी हो। खैर, दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ गोत्र के मुद्दे पर भले ही रेफरेंस हो ना हो अग्रवाल समाज का, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करने का मौका इन दोनों दलों को जरूर मिल गया। और केजरीवाल जी ने भी एक सुबह कैमरा पे बोला है, वो भी सुन लेते। मुझ पर जब भी अपमान किया गया, मुझ पे जब भी निशाना साधा गया, मेरे बच्चों पे निशाना साधा गया, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है। और इसी पर ऐतराज ट्वीट के जरिए भी अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह जताया। उन्होंने लिखा है, बीजेपी अब जातिगत हमले पर उतर आई है। इसके अलावा उन्होंने कई और ट्वीट्स किए हैं और ये भी कहा है कि बीजेपी पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगे। हालांकि जो ट्वीट में जो एड में भाषा का इस्तेमाल है उसमें अग्रवाल कहीं नहीं है, उसमें आपका उपद्रवी गोत्र। खैर, एक चीज हम जो कह रहे हैं ऋचा दर्शकों से, वो है कि आप अपनी राय बताइए, क्या ये गोत्र पे अटैक है, क्या ये पर्सनल अटैक है, क्या ये पर्सनल अटैक है, क्या ये निजी हमला है, क्या ये केजरीवाल पर निजी हमला है? और जो एड हम लगातार, विज्ञापन हम लगातार शुक्रवार से देख रहे हैं, कार्टून की शक्ल में केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के निजी हमलों को राजनीति में क्या आप सही मानते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें #पर्सनल अटैक करके ट्वीट कीजिए, एनडीटीवी इंडिया भी लिखिए, ताकि आपकी राय हमें आसानी से मिल पाए और आपकी राय हम एनडीटीवी इंडिया पर। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि पर्सनल अटैक, पहला जो ऐड आया था, हम दिखाते हैं दर्शकों को, पहला जो ऐड आया था हमारे पास, मैं अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे पास है नहीं। मैं फिर से प्रवीण को बोलता हूँ कि दिखाए आपको। पहला जो ऐड था उसमें केजरीवाल जी का बच्चों पर ये देखिए, ये वाला है, सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम मैं खाऊंगा, और ये वाला आया था। और अखिलेश ने एक रिपोर्ट दिया था सैटरडे को, शनिवार को, कि इससे बीजेपी के बड़े नेता खुद नाराज थे कि इस तरह के पर्सनल अटैक ऐड में क्यों आया। 2 दिन तक वो गायब हो गया था, आज वापस आ गया है। यही चीज आप अपनी राय। ऐड नंबर 3 आया है, अगर हम अखबार में देखें तो उसके बीच में एक ऐड रहा। यानी वो जो नीति बनाई थी केजरीवाल को निशाना बनाने की, उन पर निजी हमले करने की, उस पर बीजेपी टिकी हुई है, भले उसके अंदर इसे लेकर एक राय हो या ना हो। हाँ, चलिए, और अपनी राय जरूर देते रहिए। #पर्सनल अटैक, क्या है आपको लगता है कि ये केजरीवाल पर निजी हमला है? क्या ये राजनीति में ऐसी निजी हमले होने चाहिए? क्या ये सही राजनीति है? आपकी राय जो भी हो हमें बताइए। और एक और चीज ऋचा, ये भी आप लोगों ने शायद अभी तक आशुतोष जी की बात सुन ली होगी, केजरीवाल जी की बात भी सुन ली होगी कि पूरे अग्रवाल गोत्र समाज पर ये अटैक है या नहीं। क्या ये भी आम आदमी पार्टी थोड़ा सा इस ऐड में ऐसा नहीं है, लेकिन अग्रवाल समाज से जोड़कर इसे आम आदमी पार्टी देख रही है। और ये आम आदमी पार्टी का भी पॉलिटिकल गेम है या कि नहीं? अपनी राय देते रहिए। #पर्सनल अटैक, एनडीटीवी इंडिया, @NDTV या @NDTV इंडिया जरूर डालिए, हमारे लिए आसान होगा इनको निकाल के स्क्रीन पे डालने के लिए। और ऋचा बार बार देख के पढ़ भी देती हैं। जी बिल्कुल, आपकी राय हम दिखाएंगे, भेजते रहिए, बताते रहिए अपनी राय, और आप क्या सोचते हैं दिल्ली के दंगल के बारे में, इन दोनों पार्टियों की चुनावी जंग के बारे में।